अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 क्या हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी हिट साबित होने वाली है? लेकिन फिर भी अल्लू अर्जुन जश्न क्यों नहीं मनाना चाहते? क्या पुष्पा 2 के हिट होने की वजह उसकी कहानी, ट्रीटमेंट या एक्टिंग है, या वजह कुछ और भी है जिसे बॉलीवुड के एक्टर्स कभी समझ ही नहीं सकते? और क्या पुष्पा 2 की सफलता बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक तेलुगु फिल्म का डब्ड हिंदी वर्जन उसके ओरिजिनल संस्करण से ज्यादा धूम मचा रहा है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और आप देख रहे हैं न्यूज बीट्स। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। पुष्पा 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 पुष्पा, तो नारा ऐसा है कि टिकट खिड़की पर हर तरफ गूंज रहा है और लग रहा है कि सिर्फ फिल्म नहीं है, ये फिल्म के बियॉन्ड चली गई है। वर्ल्ड वाइड कमाई 5 दिन में 900 करोड़ रुपए के पार चली गई और 5वें दिन फिल्म ने देश में ही 64 करोड़ से ज्यादा कमाई की, यानी अल्लू अर्जुन का 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना तो अब तय है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस पर जिस रफ्तार से कमाई कर रही है, ऐसा लग रहा है आमिर खान के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के महा रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। दंगल ने वर्ल्ड वाइड 2070 करोड़ रुपए कमाए थे और इसकी कमाई चीन में सबसे ज्यादा हुई थी। RRR, बाहुबली 2 और KGF चैप्टर 2 का नंबर इसके बाद आता है और 5वें नंबर पर जवान है जिसने 1160 करोड़ रुपए कमाए थे। तो अब देखिए, लग ये रहा है कि दंगल को छोड़कर बाकी सभी फिल्मों की कमाई का रिकॉर्ड तो पुष्पा अगले 2 से 3 दिन में ही तोड़ देगी। और इसके अलावा सबसे तेजी से 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म का ऑनर भी इसे मिल गया है। बावजूद इसके अल्लू अर्जुन जश्न नहीं मनाना चाहते, क्योंकि हैदराबाद में थिएटर में हुए हादसे में उनके एक प्रशंसक, एक फैन महिला की जान चली गई। अल्लू अर्जुन ने महिला के परिवार वालों को 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है और इस हादसे से दुखी अल्लू अर्जुन ने स्टेटमेंट तक रिलीज किया और उन्होंने ये कहा कि संध्या थिएटर में हुई दुखद घटना से बहुत आहत हूं और इस कठिन समय के दौरान परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो इस दर्द में अकेले नहीं है और मैं निजी तौर पर परिवार से मिलूंगा और हर कठिन समय में उनकी मुमकिन मदद के लिए भी तैयार हूं और इस वक्त मेरा मन जश्न मनाने का नहीं है। तो देखिए, ये हादसा और इस हादसे पर अल्लू अर्जुन का रिएक्शन, ये अपने आप में फिल्म की सफलता की कहानी भी है, क्योंकि जब पूरी दुनिया में पुष्पा 2 की धूम मची है और उस वक्त ये कहना कि मैं जश्न नहीं मनाना चाहता और पीड़ित परिवार से पर्सनली जाकर मिलूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े लोगों में होती है सिर्फ ये बात। और इससे भी बड़ी बात यह है कि एक एक्टर का अपने फैन के साथ रिश्ता देखिए। अल्लू अर्जुन ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं, अगर लोगों को लग रहा हो तो। इससे पहले भी आपको बता दें कि उनके एक फैमिली के एक फैन हुआ करते थे, नूर मोहम्मद। 2019 में उनकी डेथ हो गई। अल्लू को जैसे ही ये पता चला तो वो नूर के घर पहुंच गए और लोग इतना हैरान थे कि इतना बड़ा स्टार अपने फैन के घर कैसे आ सकता है। लेकिन फिर भी वो गए, फैमिली की हेल्प की। और इतना ही नहीं, इस घटना से 1-2 दिन बाद ही अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठ पुरमलो का टीजर रिलीज होना था। तो नूर मोहम्मद की डेथ की वजह से अल्लू अर्जुन ने वो इवेंट तक पोस्टपोन कर दिया। एक बार वो अपने स्टाफ के एक सदस्य के बेटे की शादी में पहुंचे तो जैसे बाकी गेस्ट थे उनकी तरह हिस्सा लिया। अपने फैन के बेटे के बर्थडे पर उसे वीडियो कॉल कर दिया और एक बार अपने एक प्रशंसक ने अपने शरीर पर अल्लू अर्जुन का टैटू बनवाया। तो जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने इस फैन को पर्सनली मिलने के लिए बुलाया, उसे गले लगाया और क्या कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन आप अपनी सेहत और अपनी फैमिली का ध्यान भी जरूर रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वो हैदराबाद में सड़क के किनारे चाय के ठेले पर चाय पीते हुए दिख गए थे। तो ये सब बातें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अल्लू अर्जुन से जुड़े हुए ऐसे कई किस्से हैं, सच हैं, लेकिन ऐसे किस्से सिर्फ अल्लू अर्जुन के ही नहीं है। साउथ इंडिया के कई सुपरस्टार्स की विनम्रता, सादगी के ऐसे दर्जनों किस्से हैं जो उत्तर भारत के लोगों को चौंकाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों को सामान्य लगते हैं, कॉमन लगती है बातें। प्रभास, विजय, सूर्या जैसे तमाम सितारों की सादगी के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। रजनीकांत जैसे सुपरस्टार जिनकी विनम्रता मतलब ऐसी है कि फैंस से मिलते हैं जैसे कोई भी आम आदमी मिल रहा हो। एक बार रजनीकांत के कुछ फैंस उनसे मिलने उनके घर पहुंचे और उन्होंने घर में उन्हें बुलाया और खुद खाना बनाया रजनीकांत साहब ने। साउथ के सुपरस्टार खुद को सिर्फ रुपहले पर्दे का स्टार नहीं मानते हैं, लेकिन आम जीवन में भी वो खुद को सामान्य लोगों के बीच में आम लोगों की तरह रहते हैं। दक्षिण भारतीय समाज पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों में गहराई से जुड़ा है और इसकी झलक फिल्मी कलाकारों में दिखाई भी देती है। इसीलिए दक्षिण भारत के एक्टर्स में पारिवारिक संस्कारों का गहरा प्रभाव दिखता है और जहां उन्हें अपने बाप दादा सब अपनी जड़ों से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, वो भी उसका ही पालन करते हुए दिखते हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक्टर्स अपने फैंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और यहाँ के फैंस अपने पसंदीदा सितारों को भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन बदले में वो ये उम्मीद भी करते हैं कि उनके स्टार्स उनके जैसे ही सिंपल हों, पोलाइट हों। और एक्टर्स इस विश्वास को बनाए रखने के लिए भी बड़े हम्बल रहते हैं और अपनी सादगी से लोगों का दिल जीतते हैं।
कई फिल्म क्रिटिक एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि बॉलीवुड के स्टार्स से अलग साउथ इंडिया के स्टार्स अपनी पॉपुलैरिटी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको भी समझते हैं, और इसी वजह से कई बार कई एक्टर्स पॉलिटिक्स में भी आते हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का माहौल बॉलीवुड की तुलना में ज्यादा प्रोफेशनल है और कम ग्लैमरस है, और यहाँ एक्टर्स अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि अपनी स्टारडम और इमेज पर। और जब वो इमेज में बंधे नहीं है ना, तो उन्हें ये डर भी नहीं है कि अगर कॉमन लुक में चले जाएंगे फैंस के बीच तो फैंस उनको कुछ समझेंगे नहीं। तो ये डर उनके भीतर नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहते हैं, और बॉलीवुड इस मोर्चे पर ना फेल हो जाता है कहीं ना कहीं। तो बॉलीवुड में एक फिल्म में काम किया हुआ कलाकार भी फैंस की पहुंच से बाहर हो जाता है, उसके पास सिक्योरिटी दिखाई देने लगती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, और एक हिट फिल्म देने के बाद ही एक्टर का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, और ऐसा लगने लगता है उसे कि जैसे मानो पूरा बॉलीवुड वो ही चला रहा है। मुझे याद है कपिल शर्मा के शो में एक बार सलमान खान के पिताजी सलीम खान आए थे, और बॉलीवुड के एक्टर्स के इसी अंदाज में उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग टिप्पणी भी की थी कि कैसे फिल्मी पार्टी में बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि किस एक्टर की फिल्म हिट हुई है और किसकी फ्लॉप हुई है। तो बॉलीवुड में स्टार अपने इर्द गिर्द ना एक तिलिस्म रचते हैं और धीरे धीरे अपनी गढ़े हुए इस इल्यूजन में फंस जाते हैं। बॉलीवुड के एक्टर्स फैंस से दूर हैं, उनकी फिल्मों की सारी पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी पर चलती है, और इसीलिए हर फिल्म को कैसे भी किसी तरह से बस 3 दिन तक फ्राइडे सैटरडे संडे चल जाए, यही एक्टर का लक्ष्य हो जाता है ताकि वो फिल्म अपनी कॉस्ट वसूल कर सके। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में सारे एक्टर्स ऐसे हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद हैं, लेकिन कम है। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि बॉलीवुड का एक कल्चर है जिसमें सारे एक्टर्स रंगे हुए हैं, और एक कल्चर साउथ इंडिया का है जिसमें वहां के एक्टर्स रंगे हुए हैं, और इसीलिए वहां स्टार्स के कटआउट्स को दूध से नहलाकर पूजा जाता है। फिल्मों के ट्रेलर भी टिकट लेकर देखे जाते हैं। हाल ये है कि पुष्पा के प्रीमियर शो हुए, यानी रिलीज से एक दिन पहले स्पेशल शो हुए तेलुगु में, तो फैंस ने महंगी से महंगी टिकट्स खरीदी, और सिर्फ इस टिकट की कमाई से 10 करोड़ रुपए अर्न किए गए। अब आप सोचिए, बॉलीवुड के एक्टर्स पब्लिसिटी के बूते फिल्म चलाना चाहते हैं और साउथ के एक्टर्स लोगों के साथ में कनेक्ट के जरिए, और इसीलिए अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज करने पटना पहुंच जाते हैं, जहां हिंदी में बोलते हैं और जनता की डायलॉग्स बोलने की मांग को पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बिहार की जनता को भी इस तरह की फिल्में पसंद है, और वो अपने लिए एक नया मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी साउथ इंडियन स्टार्स अपने पैन इंडियन सिनेमा इमेज को आगे लेकर जा रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स चूकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी स्टारडम ने उन्हें अंडरवर्ल्ड के निशाने पर तो ला दिया। फिलहाल पुष्पा 2 की सफलता ने यह जता दिया है कि फैंस क्या होते हैं, क्योंकि पुष्पा 2 का एक सच ये भी है कि कई दर्शक ऐसे हैं जिन्हें या तो फिल्म समझ नहीं आई या उन्हें लग रहा है कि फिल्म कुछ अजीब है, बावजूद इसके फिल्म का क्रेज है, अल्लू अर्जुन की पर्सनालिटी का क्रेज है, और सिर्फ हिंदी वर्जन अभी तक 320 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुका है। यानी एक तरफ बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए एक्टर मरे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक तेलुगु फिल्म का डब्ड हिंदी वर्जन अभी तक 320 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुका है, और इसका अभी आगे बढ़ना तय है। यानी बॉलीवुड को अब चेत जाना चाहिए, क्योंकि अब साउथ इंडियन एक्टर्स उनकी टेरिटरी में घुस चुके हैं और रणनीतिक तरीके से उस बाजार पर कब्जा कर रहे हैं, जिसे लेकर बॉलीवुड के एक्टर्स ये मानते थे कि कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि भव्यता, ट्रीटमेंट, कहानी और एक्टिंग, इन सभी मोर्चों पर साउथ का सिनेमा हिंदी सिनेमा पर भारी है, और इसीलिए बॉलीवुड को और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। लेकिन फिलहाल देखना यह है, जिस बात से मैंने शुरुआत की, कि पुष्पा 2 के आने वाले दिनों में दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। और मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग ने एक बार कहा था कि रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं, और ये एक बड़ी अच्छी स्थिति है कि पुराना रिकॉर्ड टूटे, नया रिकॉर्ड कायम हो, कम से कम एक ग्रोथ जरूर दिखाई देती है, और आर्ट और सिनेमा में ग्रोथ हो ये कौन नहीं चाहता। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुझे जरूर बताइएगा आपको कंटेंट कैसा लगा, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, और अगर न्यूज़ बीट्स को सपोर्ट करना चाहें तो आप इस UPI ID पर डोनेट भी कर सकते हैं, या फिर आप सुपर थैंक्स खरीद के इस वीडियो को अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।